रेबी बेन एज़रा रॉबर्ट ब्राउनिंग की काफ़ी इंस्पायरिंग पोएम है, मोटिवेशनल पोएम है। लाइफ में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और ये पोएम सभी का आंसर देती है। लाइफ में इतना ज़्यादा एनर्जी ये प्रोवाइड करती है कि हमें पता चल जाता है कि हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए। हमें उस आत्मा पर, उस परमात्मा पर हमेशा अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। हालात कैसे भी आए, परिस्थितियाँ कैसी भी आए, कितनी भी लाइफ में परेशानियाँ या मुश्किलें आए, हमें उस गॉड पर विश्वास रखते हुए उनका सभी को ब्रेवली उनको फेस करना चाहिए। कोई भी नहीं चाहता कि उनका बचपन जाए, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता। सभी चाहते हैं कि हम हमेशा यंग रहें और बड़ा कोई नहीं होना चाहता, क्योंकि हमें लगता है कि बचपन का भी अपना एक अलग ही मज़ा है, अलग ही आनंद है। यंग एज का भी एक अलग ही आनंद है। तो इसलिए कोई भी ऐसा नहीं है पूरे वर्ल्ड में जो ये कहे दैट आई वांट टू ग्रो ओल्ड, कि हमें बूढ़ा होना चाहता हूँ या मैं ओल्ड एज में जाना चाहता हूँ। सभी चाहते हैं। अगर ये हमारे हाथ में होता तो हम में से कोई यूथ में भी आना नहीं चाहता, हम सभी बच्चे बनकर रहते। और अगर हम यूथ में, यंग एज में आ भी जाते तो ओल्ड एज में तो कोई भी नहीं जाना चाहता। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी कीमत पर हम कभी भी ना तो बूढ़े हों, और अगर हो भी जाते हैं तो हम दिखे नहीं। पता नहीं क्यों हम सभी के अंदर एक ओल्ड एज को लेकर एक डर बैठ गया है। क्या डर है, क्यों क्यों हम डर जाते हैं उस एज से? तो यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इस पोएम में बहुत ही अच्छी बातें कही हैं। और उसने कहा है, एक कैरेक्टर लिया है जो एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, उसका नाम है रेबी बेन एज़रा। रेबी बेन एज़रा जो खुद अब ओल्ड एज में आए हैं, वो भी ओल्ड एज में एंट्री कर चुके हैं। और जब उन्होंने देखा कि लोग पसंद नहीं करते हैं बूढ़ा होना, या वो छिपाते हैं अपनी एज को, या उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ जाता है, डर लगता है उनको इस ओल्ड एज से, तो इसीलिए वो उनको यहाँ पर एडवाइस देते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से इंस्पायर करते हैं, उनको बताते हैं, एक रियलिटी बताते हैं दैट वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ इट, कि हमें कभी भी ओल्ड एज से घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें इसका वेलकम करना चाहिए। तो यहाँ पर रेबी बेन एज़रा खुद ओल्ड हैं और फुली मैच्योर्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। उन्होंने अब तक जो भी कुछ सीखा है, जाना है, अपना एक्सपीरियंस वो इस पोएम के थ्रू यहाँ पर बता रही हैं। लेकिन वो रॉबर्ट ब्राउनिंग के ही माउथ पीस हैं। वो जो भी यहाँ फ़िलॉसफ़ी, जो भी अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर रही हैं, वो रॉबर्ट ब्राउनिंग के अपने थॉट्स हैं। उनको लगता है कि ओल्ड एज में भी एक अपनी इसकी ब्यूटी है, ये भी एक लाइफ का पार्ट है, और हमें इससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें इसे भी फुली एंजॉय करना चाहिए। तो रेबी बेन एज़रा यहाँ पर बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। वो कहते हैं कि लाइफ के सिर्फ कुछ पार्ट्स चाइल्डहुड या यूथ ही नहीं है। जैसे हमने चाइल्डहुड को हम एंजॉय करते हैं, हम यूथ को एंजॉय करते हैं, उसी तरीके से ओल्ड एज भी लाइफ का ही एक अनदर पार्ट है। जब हमने चाइल्डहुड को एंजॉय किया है, यूथ को एंजॉय किया है, फुली एंजॉय किया है, तो अब ओल्ड एज से कैसा घबराना? ओल्ड एज में आने से हम क्यों बच रहे हैं, या हम इसे यूजलेस क्यों मान रहे हैं? हम इसकी चार्म, इसकी ब्यूटी को क्यों फील नहीं कर रहे, जैसे कि चाइल्डहुड या यूथ की एक ब्यूटी है या उसकी ब्यूटी होती थी? तो ओल्ड एज के भी अपने कुछ अट्रैक्शंस हैं, इसकी भी इम्पोर्टेंस है, और हमें इसे ना तो कभी इग्नोर करना चाहिए, ना ही हमें इसे यूजलेस या वर्दलेस मानकर इसको ये सोचना चाहिए कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं इस पूरे वर्ल्ड में कि जिन्होंने बड़ी बड़ी अचीवमेंट ओल्ड एज में ही गेन की है। वो अपने यूथ में, अपनी यंग एज में कुछ नहीं कर पाए या ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने जो मिरेकल्स किए हैं वो उन्होंने ओल्ड एज में ही किए हैं। तो वो यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन वो स्टार्टिंग में लिखते हैं, द बेस्ट इज़ येट टू बी।
अभी तक बेस्ट आया नहीं है आपकी लाइफ में। आपने सोचा कि आपकी यंग एज आपने जी ली तो अब आपके लिए कोई सक्सेस नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, अब आपके लिए कुछ भी करने के लिए रह ही नहीं गया, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं है। और जो लोग ऐसा मानते हैं वो कहीं ना कहीं जो उनकी लाइफ में गॉड उनको बेस्ट देने वाला है वो अपने आप को उससे डिप्राइव कर रहे हैं, वो उसे खो रहे हैं। बल्कि अब टाइम आया है कि जितनी आपने अब तक संघर्ष किए हैं, मेहनत की है, उसका रिवॉर्ड अब आपको मिलेगा ओल्ड एज में आकर। क्योंकि अब आपके पास एक्सपीरियंस है, अब आपके पास नॉलेज है, परफेक्शन है, अब आपको पता है कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है, जो आपको आपकी यंग एज में नहीं पता था। एक जो यंग एज में आपके अंदर इमेच्योरिटी थी, एक परप्लेक्शन थी कि पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। कोई भी आपको ईजिली मिसगाइड कर सकता था, किसी को भी आप इजीली फॉलो कर सकते थे। अब ओल्ड एज में कोई भी आपको बिफूल नहीं कर सकता, कोई भी आपको मिसगाइड नहीं कर सकता। आपको पता है कि आपको कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा नहीं लेना है। तो अब ये टाइम वो टाइम आया है आपकी लाइफ का कि जब आप अपना बेस्ट देने वाले हैं और आप अपना बेस्ट लेने वाले हैं। तो एक काफ़ी अच्छी लाइन है, द बेस्ट इज येट टू बी बेस्ट। तो अब आएगा ना, सबसे अच्छा तो अब होगा आपके साथ। और ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा है कि ओल्ड एज इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। इसे लास्ट पार्ट मत मानो लाइफ का कि अब कुछ नहीं होने वाला। और एक लाइफ की कंपैरिजन की है उन्होंने कप ऑफ टी से, कप ऑफ कॉफ़ी से, कि जैसे कॉफ़ी का कप होता है उसे हम शुरू में तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, उसकी सिप को हम काफ़ी अच्छे तरीके से टेस्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन जो बाद की सिप होती हैं उन्हें हम हरीडली एंजॉय करते हैं या वो हमें कोल्ड लगती हैं या उतना मज़ा हम उसमें नहीं लेते। लेकिन ऐसा नहीं है। लाइफ इज़ जस्ट लाइक अ कप ऑफ टी एंड एन्जॉय ईच एंड एवरी सिप ऑफ इट। ज़िंदगी बिल्कुल एक कॉफ़ी की तरह है और हर सिप को आपको इसको एन्जॉय करना चाहिए, पहली वाली सिप को भी और बिल्कुल लास्ट तक, चाहे वो आपकी लास्ट सिप क्यों ना हो। और रबी बैन एजरा कहते हैं कि ये सब हमारे हाथों में नहीं है, हमारे हाथों में नहीं है यूथ एज में आना, ओल्ड एज में आना या चाइल्ड ही हमेशा बने रहना। ये सब इंसान के हाथों में नहीं होता कि वो हर इंसान चाहता है कि वो कभी भी बूढ़ा ना हो, लेकिन ये अपने हाथों में नहीं होता। ईच एंड एवरीथिंग इज़ ओनली इन द हैंड्स ऑफ गॉड। सब कुछ किसके हाथों में होता है? सिर्फ उस परमात्मा के हाथों में है। इंसान के हाथों में तो कुछ है ही नहीं। अगर उसके हाथों में होता तो वो इस वर्ल्ड से कभी भी जाना पसंद नहीं करता, चाहे वो कितना भी बूढ़ा हो जाता। आज तक कभी किसी ओल्ड पर्सन को, चाहे उसकी एज अबाउट 100 क्यों ना हो जाए, लेकिन वो कभी भी इस वर्ल्ड को छोड़कर नहीं जाना चाहता, चाहे यहाँ पर कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हों, टीयर्स हों, मिजरीज़ हों। लेकिन पता नहीं क्या क्या चार्म है इस वर्ल्ड में कि सभी यहाँ रहना चाहते हैं। और अगर ऐसा इंसान की विश अगर ये फुलफ़िल हो जाती तो सोचिए क्या होता। तो सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। सिचुएशंस अगर किसी के हाथ में है तो वो सिर्फ गॉड के हाथों में है, उस डिवाइन पावर के हाथ में है। और उसे पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो रबी बैन एजरा बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। वो कहते हैं कि सब कुछ भगवान के हाथों में है। हमारे सुख, हमारे दुख, हमारी फेलर, सक्सेस, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ उसके हाथों में है। और क्योंकि वही हमारा मेकर है, वही हमारा क्रिएटर है, या वो हमारा मास्टर है, हमारा फादर है, सब कुछ गॉड है हमारे लिए। हम तो उसके चिल्ड्रन हैं, हम तो उसके बच्चे हैं। हमें क्या पता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए गॉड पर। रॉबर्ट ब्राउनिंग रबी बैन एजरा के थ्रू हमें बिलीव करने को कहते हैं कि कैसे भी हालात आ जाएं ज़िंदगी में, कभी भी अपना विश्वास उस परमात्मा पर से हटाना नहीं चाहिए। उस पर उसके हर जो भी उसने हमारे लिए वो कर रहा है, हमारे लिए वो डिसीज़न ले रहा है, जो भी उसकी हमारे लिए प्लानिंग है, उस पर विश्वास रखना चाहिए। बल्कि अपनी पूरी लाइफ को उसी को डिवोट कर देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए खुद को उसके फीट में, उसके हाथों में, कि जैसा भी जो भी वो करे आप उसी हाल में खुश रहें। तो इसलिए वो कहते हैं कि लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है और इसके हर पार्ट को, चाहे वो चाइल्डहुड है, चाहे वो यूथ है, ओल्ड एज है, हर पार्ट को
काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय करो और ओल्ड एज से डरिए नहीं, घबराइए नहीं, बल्कि इसका बहुत अच्छी तरीके से वेलकम कीजिए। रवि आगे कहते हैं कि वो अपनी यंग एज को, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब हम ओल्ड एज में आते हैं तो हम अपनी यंग एज को मेमोराइज ना करें, रिकॉल ना करें या उसे भूल जाएं। ऐसा कभी भी नहीं होता। जब आप किसी ओल्ड पर्सन के पास बैठेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी मोर देन 80% जो उनकी बातें होती हैं, उनका टॉपिक होता है, वो पास्ट से रिलेटेड ही होता है। वो हमेशा अपने यंग डेज को याद करते हैं, चाहे उन्होंने गलतियां की हो। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स को ही बताते हैं। उन्होंने अगर कुछ गलत किया होता है, गलत से मतलब हो सकता है उन्होंने कुछ गलत डिसीजन लिए हो, तो वो उसको भी बताते हैं कि अगर मैंने ये गलती नहीं की होती, अगर मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता, तो आज मैं पता नहीं कहाँ होता। या अगर वो अपने पास्ट को ओल्ड एज में सबसे अच्छी तरह से जज कर रहे होते हैं, तो कभी भी आप किसी ओल्ड पर्सन के पास बैठेंगे तो आप पाएंगे कि वो अपने पास्ट को, अपने यूथ को भूला नहीं होता। रवि बेन एजरा भी यहाँ अपने पास्ट को याद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं कहता हूँ कि ओल्ड एज को एंजॉय करना चाहिए, इसकी अपनी एक ब्यूटी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं यूथ को कम मानता हूँ, या मैं कहता हूँ कि यूथ पर इतना अटेंशन पे मत करो या यूथ को इग्नोर करो। नहीं, यूथ का भी अपना चार्म है। और वो याद करते हैं कि जैसे कि हर कोई एक यंग एज में आता है तो ये सब अपने आप को वो ईजिली रेजोनेट कर सकता है इन सब से। रवि बेन एजरा कहते हैं कि जब वो यंग थे तो वो भी चाहते थे, और जैसे कि हर कोई एक यंग पर्सन चाहता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मुझे मिल जाएं। इतनी हाई ड्रीम्स होते हैं, इतनी हाई डिज़ायर्स होती हैं, इतनी अनलिमिटेड विशेज़ होती हैं इस एज में, यंग एज में, कि हम सब कुछ पा लेना चाहते हैं, सब कुछ। इतनी एनर्जी हमारे अंदर होती है, इतना एंथुसिज्म हमारे अंदर होता है, और एक जो होती है कि नेवर यील्डिंग, कि कभी भी हम झुकना नहीं चाहते, कभी भी हम लाइफ में लूज़र होना नहीं चाहते, फेलर हमें नहीं चाहिए होती। ये सब इतनी हाई इमेजिनेशन हमारी होती है, न्यू आइडियाज़ आते हैं उस टाइम, और हम ये सोचते हैं कि कोई भी वर्ल्ड की ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम अचीव ना कर सके, कोई भी काम वर्ल्ड का ऐसा नहीं है जिसे हम ना कर सके। इतनी हाई पैशन, इतनी हाई एनर्जी, एक फायर होती है यंग एज में। तो वो यंग एज को भी अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि उसकी भी अपनी एक चार्म है। और यहाँ वो क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं यूथ को उसकी इमेच्योरिटी के लिए, उसकी एक्सपीरियंस के लिए, उसके डाउट्स के लिए, कि एक यूथ हमेशा डाउटफुल रहता है। ठीक है, उसके अंदर स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी काफ़ी होती है, उसे लगता है कि अगर वो थोड़ी सी मेहनत करे तो वो लाइफ में सब कुछ गेन कर सकता है, उसे ऐसा लगता है। लेकिन ये भी सच है, रवि बेन एजरा कहते हैं कि ये भी सच है कि वो डाउटफुल भी काफ़ी रहता है, सस्पिशियस रहता है, या एक डिसीज़न मेकिंग में कहीं ना कहीं उसे डाउट रहता है कि कहीं मैं कोई गलत डिसीज़न ना ले लूँ, कभी फ्यूचर में मुझे पछताना ना पड़े। इतना सब कुछ उसके सामने होता है कि उसे समझ नहीं आता कि मैं किसे चूज़ करूँ और किसे मैं गिव अप करूं, मैं इसमें से मुझे क्या छोड़ना है और क्या मुझे लेना है। बस यहाँ पर उसके वो एक फिक्स में रहता है, एक यंग, उसे ये समझ नहीं आता कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, ताकि उसे फ्यूचर में पछताना ना पड़े। इसके लिए वो बहुत सारे लोगों से एडवाइजेस लेता है, वो उनसे हेल्प चाहता है, और फिर वो मेजॉरिटी देखता है। वो देखता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है, अगर 10 लोग इस काम को कर रहे हैं तो ये सही है, 10 लोग इस काम को नहीं कर रहे हैं तो ये गलत है। वो फिर उनकी तरह उनको फॉलो करता है। तो वो यंग एज को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हैं, वो कहते हैं कि ये भी लाइफ का एक पार्ट है, और इसके लिए वो उनको अप्रिशिएट भी करते हैं कि उसको भी फुली एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि वो सब क्वालिटीज़ भी गॉड ने दी हैं जिसे एक यूथ एंजॉय करता है उस एज में जाकर। रवि बेन एजरा का मानना है कि ये सब होना ज़रूरी है, जो भी एक यंगस्टर की क्वालिटीज़ होती है जिसे हम हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं, कहते हैं कि नहीं अभी बहुत ज़्यादा पैशनेट है, या अभी फायर है, अभी एक जुनून है, अभी नया नया बच्चा है, तो अभी
काफ़ी कुछ करना चाहता है लेकिन गलती कर जाएगा। रबी बेन एज़रा कहते हैं कि हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान के अंदर ये सब चीज़ें नहीं होंगी, वो अगर सोचेगा नहीं, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी को यूज़ नहीं करेगा, तो उसमें और एनिमल में कोई भी फ़र्क नहीं रहेगा। अगर हम एनिमल्स से डिफरेंट हैं, अगर कोई चीज़ जो हमें उनसे अलग बनाती है, तो वो यही तो हमारी इंटेलेक्चुअलिटी है, यही मैन का इंटेलेक्ट है कि जो हमें उनसे अलग रख रहा है। अदरवाइज़ हम सिर्फ एक मिट्टी के समान हैं। हम बिना, क्योंकि इंटेलेक्चुअलिटी हमारी एक तरह से हमारी सोल को रिप्रेजेंट करती है, और अगर हम सोच नहीं रहे, समझ नहीं रहे, लाइफ में मेहनत नहीं कर रही हैं, अगर हम आगे बढ़ने के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, तो हम में और जानवरों में कोई भी फ़र्क नहीं रह जाएगा। हम सिर्फ मिट्टी के एक ऐसे पुतले रह जाएंगे कि जो सिर्फ एक बॉडी तो है लेकिन जिसके अंदर सोल नहीं है। तो मैन का इंटेलेक्चुअल होना काफ़ी ज़रूरी है। इंटेलेक्चुअलिटी से मतलब यहाँ पर है कि वो सोचे, मेहनत करे, अपनी सोल को अपलिफ्ट करने की कोशिश करे, वो देखे कि वो यहाँ पर क्या आया है और उसे क्या करना है। और ये सब क्वालिटीज़ होती हैं यंगस्टर की होती हैं, या यूथ में ये सब ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाता है, और ये भी गॉड का ब्लेस मानते हैं रबी बेन एज़रा। वो कहते हैं कि इंसान की लाइफ का पर्पस, बहुत सारे हमारे अंदर क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी डाउट्स होते हैं, दैट फॉर व्हाट वी हैव कम इन दिस वर्ल्ड, हम यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या हमारी लाइफ का पर्पस है, क्या सिर्फ ईट ड्रिंक एंड मैरी, क्या सिर्फ खाना पीना मौज करना यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है, इसीलिए हमें गॉड ने इस धरती पर भेजा है। तो यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं रबी बेन एज़रा के थ्रू, कि उन्होंने अभी पीछे बताया कि जैसे जानवरों में हमें कोई भी फ़र्क नहीं रह जाएगा अगर हम सोचेंगे नहीं, अगर हम विचार नहीं करेंगे कि हमारे लिए सही और गलत क्या है। तो यहाँ पर इंसान इस धरती पर सिर्फ इसलिए नहीं आया कि खाना है, पीना है और सो जाना है और फिर इस वर्ल्ड से चले जाना है, नहीं, ये तो जानवर भी करते हैं। और इंसान ये कहता है कि मैं जानवर से अलग हूँ। अगर कौन सा ऐसा जानवर है कि जब उसका पेट भर जाता है तो उससे अलग फिर वो कुछ और भी सोचता है? नहीं ना। लेकिन सिर्फ इंसान ही ऐसा है कि जब उसकी बैली फुल हो जाती है उसके बाद भी वो कुछ सोचता है। उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ सोना, खाना या एंजॉय करना नहीं है, इससे अलग भी उसकी लाइफ का कोई पर्पज़ है। गॉड ने उसको इससे अलग भी कुछ और करने के लिए यहाँ पर भेजा है, इस दुनिया में उसको भेजा है। और यही बात उसमें और एनिमल्स में एक डिफरेंट क्रिएट कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो इंसान अंदर से इतना रेस्टलेस फील क्यों करता? जैसे ही वो उसकी बेली फुल हो जाती है तो वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं जो उसके माइंड में चलते रहते हैं, जिसके बारे में वो सोचता है, और वो हमेशा कोशिश करता है कि वो अपनी लाइफ को बेटर एंड बेटर बना सके। और हमें इसके लिए बड़ा खुश होना चाहिए, हमें इसके लिए गॉड को थैंक्स पे करना चाहिए कि उसने हमें कुछ अलग दिया एनिमल्स से, या जो लो काइंड क्रिएचर्स हैं उनसे अलग हटकर हमें कुछ दिया है। और वो क्या है? देखिए, सोल तो उनके पास भी है, लाइफ उनके पास भी है, लेकिन उसने हमें उनसे अलग हटकर जो चीज़ दी है दैट इज़ इंटेलेक्चुअलिटी, कि हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, हम अपनी लाइफ को बेटर एंड बेटर बना सकते हैं। ये, और इसके लिए हमें गॉड के लिए काफ़ी ग्रेटफुल होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए कि जो भी हमें चाहिए गॉड ने हमें सब कुछ दिया है। देयर आर सो मैनी गिफ्ट्स, इतने सारे गिफ्ट्स हमें गॉड ने दिए हैं कि जिसको हम, जो अनकाउंटेबल हैं, उनको हम काउंट ही नहीं कर सकते। उसके लिए हम जितना थैंक्स उसको पे करें उतना कम है। और वो ऐसे गिफ्ट्स हैं कि जिन्हें वो कभी भी हमसे वापस नहीं लेता। एक बार अगर उसने हमें गिफ्ट्स दे दिए हैं तो वो हमारे हो जाते हैं, ना वो उनके बदले में हमसे कुछ मांगता है, ना उन्हें कभी वापस लेता है, ना ही किसी तरह की वो हमसे कोई कंप्लेंट करता है कि आप मेरे गिफ्ट्स का मिसयूज़ कर रही हैं या आप उसको यूज़ नहीं कर रही हैं। कुछ भी गॉड हमसे नहीं कहता, वो हमारे हाथों में होता है कि जो भी गॉड ने हमें टैलेंट दिया है, एबिलिटी दी है, गिफ्ट दिए हैं, हम उनका किस तरीके से यूज़ करते हैं। हम उनको वेस्ट करते हैं या उनका मिसयूज़ करते हैं, या हम उनको सही तरीके से अपनी लाइफ में अपने बेटरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। और गॉड को ये पता है कि हमारे लिए क्या
चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं और कितनी, उनकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, उसको अच्छी तरीके से पता है कि हमें किस किस चीज़ की अपनी लाइफ में ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि गॉड ने हमें जीने के लिए ऑक्सीजन दी है, उसको पता है कि उसे कितनी क्वांटिटी में देनी है, कितनी उसकी लिमिट रखनी है। उसने उसे ना ज़्यादा दिया है और ना कम दिया है। उसे पता है अगर वो ज़्यादा ऑक्सीजन देगा हमें तो हमारी डेथ हो जाएगी, कम देगा तो भी हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो देखिए उसने कितनी अच्छी एक लिमिट में, इतनी अच्छी क्वांटिटी में उसने हमें दी, क्योंकि उसको पता है कि हमें जीने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, हमें जीने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, या हमारा हार्ट किस तरह से बीट होना चाहिए, उसको सब कुछ पता है। और यही रीज़न है कि हमें गॉड को थैंक्स पे करना चाहिए कि उसने हमें जो भी दिया है, जितना भी दिया है, हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग दिया है, ना ज़्यादा दिया है और ना ही कम दिया है। और वो लोग जो भी गॉड के नियर हैं, जो भी गॉड के करीब हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, और कितनी भी मुसीबतें आई जिनका विश्वास उन पर से हटता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे मन की हो रही है तो हम गॉड को याद करेंगे, हम गॉड को अपना फ्रेंड मानेंगे, हम गॉड को अपना मानेंगे। और जब हमारे मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो फ़ौरन हम गॉड को मान लेते हैं कि वो हमारा एनिमी है, वो हमारा दुश्मन है, या वो हमें भूल चुका है, या वो हमारे साथ है, या वो पता नहीं हमसे किस बात का बदला ले रहा है। तो वो विश्वास नहीं है। विश्वास वो है कि वो जिस भी हालत में जैसे भी आपको रखे, आप उससे कभी भी कंप्लेन ना करें, आप खुश रहें, आप सेटिस्फाइड रहें, और उसकी पावर पर, उसके जस्टिस पर, उसके हर एक्शन, हर प्लानिंग पर आप अपना विश्वास बनाए रखें। वही गॉड की ग्रेटेस्ट वर्शिप है, वही उसकी सच्ची सर्विस या सच्ची पूजा है। रबी कहते हैं कि सब कुछ, क्योंकि सब कुछ, सारे गिफ्ट्स गॉड ने हमें दिए हैं, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। जो भी हमारे पास है वो सब गॉड का ही है। और ये जितने भी ये सुख आते हैं, दुख आते हैं, ये भी सब गॉड के पास से ही तो आते हैं। सुख आते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, दुख आते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। ये तो गलत है ना, क्योंकि गॉड ही तो है इनको भेजने वाला। जब गॉड सुख भेजता है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन जब दुख आते हैं तब भी हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि वो भी गॉड ने भेजे हैं। चाहे हमारे अच्छे दिन आए या हमारे बुरे दिन आए, हमें कितनी भी परेशानियां आए, मुसीबतें आए, हमें सबको फेस करना चाहिए। ठीक है, वो हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट बना देते हैं, हमारे लाइफ पाथ को काफ़ी रफ़ बना देते हैं, काफ़ी मुश्किल हो जाता है लाइफ में आगे चलना जब बहुत ज़्यादा मीजरीज लाइफ में आती हैं। लेकिन हमें इतना विश्वास रखना चाहिए कि गॉड ने अगर ये हमें दुख दिए हैं, अगर हमें आज इस सिचुएशन में रखा है कि चारों तरफ से हमें कोई भी आशा की किरण नज़र नहीं आ रही, तो इसमें भी गॉड का कोई ना कोई रीज़न होगा, कोई ना कोई पर्पज़ रहा होगा। और यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है, एक वास्प का एग्जाम्पल दिया है, बिच्छू का एग्जाम्पल दिया है कि जैसे एक आदमी आराम से बैठा हुआ है, एक काफ़ी रेस्टफुल पोज में है, आराम से कुछ नहीं कर रहा है, और एक इनएक्टिव पोज में वो बैठा है, तो गॉड को ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गॉड नहीं चाहते कि इंसान आराम से बैठे, कुछ ना करे। तो वो क्या करते हैं, वो एक बिच्छू को भेजते हैं, और जो उसको डंक मारता है, जो उसको काट लेता है, और देखिए कैसी हालत हो जाती है। बहुत ही अच्छी लाइन यहाँ पर लिखी है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। देखिए मैं ये रीड आउट करती हूँ लाइन। ईच स्टिंग दैट बीट्स नो सिट नो स्टैंड बट गो। और वो उस बिच्छू का डंक हमें ना तो आराम से बैठने देता है, ना हमें आराम से खड़े होने देता है, बल्कि हमें कहता है दैट यू हैव टू गो अहेड। और हम जिस पोजीशन में बैठे होते हैं, हम तुरंत इतनी जल्दी उस पोजीशन से हट जाते हैं कि हमें गॉड एक्टिव बना देता है। तो उसने वो क्यों भेजा? तो वो बिच्छू का डंक नहीं है जिसने हमें एक्टिव बनाया, वो गॉड की डिज़ायर है। जब वो देखता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ रहे हैं, हम ओवर सेटिस्फाइड हो गए हैं, या हम बस ऐसे ही खुश हैं, हम फेलर में ही खुश हैं, तो वो फ़ौरन क्या करता है, हमें और बेटर बनाने के लिए, हमें परफेक्ट बनाने के लिए, हमारी लाइफ को एक बूस्ट करने के लिए, अपलिफ्टमेंट देने के लिए, वो फ़ौरन सारी कुछ मिजरीज़
या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी कैपेसिटी को देखते हुए वो हमारे पास भेजता है, लेकिन उसे विश्वास होता है, गॉड को ये हम पर विश्वास होता है कि हम उनसे ओवरकम हो जाएंगे, हम उन्हें फेस कर लेंगे, हम उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। क्योंकि ये भी सच है कि गॉड कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे मैंने आपको ऑक्सीजन का एग्जाम्पल दिया, कभी भी गॉड इंसान को, अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं देता। ज़रूरत से ज़्यादा सिर्फ वो उतना ही देता है जितना उनकी बॉडी सफ़र कर सके, टॉलरेट कर सके, या उसको हैंडल कर सके। सब सोचिए कि अगर वो ऑक्सीजन भी कम या ज़्यादा नहीं दे रहा है, उतनी ही दे रहा है जितना हम हैंडल कर सकते हैं, तो क्या वो मिजरीज इतनी देगा, क्या वो हमें दुख इतने देगा कि हम उनको सहन ही ना कर सकें? उसे पता है हमारी एबिलिटी का, उसे पता है हमारी कैपेसिटी का कि इससे ज़्यादा अगर उसने हमें दुख दिए तो हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए गॉड हमें जब लाइफ में कुछ इम्प्रूव करना चाहता है, जब वो हमें आगे पुश करना चाहता है, तो तभी वो लाइफ में हमारी स्ट्रगल प्रोवाइड करता है, हमें कुछ दुख या मुश्किलें देता है। और रबी बेन एजरा कहते हैं, वी शुड वेलकम ईच रिबफ। हमें हर मुसीबत का, हमें हमारी ज़िंदगी में हर दुख का वेलकम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वो हमें कुछ सिखाने के लिए आ रही हैं, वो हमें परेशान करने के लिए नहीं आ रही हैं, वो हमें इनएक्टिव से एक्टिव बनाने के लिए आ रही हैं, वो हमारी लाइफ को परफेक्ट बनाने के लिए आ रही हैं, और वो गॉड की तरफ से आ रही हैं, गॉड ने उनको भेजा है। आप ये सोचिए कि आपके रिलेटिव्स आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्रिएटर हैं, या ये वर्ल्ड आपको परेशान कर रहा है। नो, नेवर, इट इज़ ओनली द डिज़ायर ऑफ गॉड। ये सिर्फ गॉड है। और क्या उसका पर्पज़ है? गॉड आपको परेशान नहीं करना चाहता, बल्कि उसको पता है कि आपके लिए यही सही है। आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से तभी बाहर निकलेंगे जब आपको वो जरा सा स्टिंग करेगा। और इसके लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग की यहाँ बहुत अच्छी ये फिलॉसफी है कि हमें हमारी लाइफ में हर डिफ़िकल्टी को वेलकम करना चाहिए। ठीक है, हमारी लाइफ बड़ी स्मूथ है इस टाइम, और वो उसको रफ़ बना रहा है, लेकिन अगर वो रफ़ नहीं बनाएगा तो हम स्पीडली से चल नहीं सकते, भाग नहीं सकते। कभी कभी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पीछे भी हटना पड़ता है। और जितना ज़्यादा गॉड हमें, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर ने भी लिखा है, विलियम शेक्सपियर ने भी ये कहा है, स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, कि जितनी ज़्यादा मुश्किलें लाइफ में आएंगी वो उतना ही ज़्यादा आपको परफेक्ट बनाएंगी, मैच्योर्ड बनाएंगी, बोल्ड बनाएंगी। तो इसीलिए परेशानियों से घबराइए नहीं, बल्कि गॉड को थैंक्स पे कीजिए कि एटलीस्ट वो अभी भी आपके बारे में विचार कर रहा है, सोच रहा है, उसकी नज़र आप पर है, तभी तो उसने आपको इस प्रॉब्लम में डाला। और रवि कहते हैं कि लाइफ का पर्पज़ है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करनी चाहिए। वी मस्ट ट्राई टू अक्वायर लर्निंग। जितनी ज़्यादा हम लर्निंग गेन करेंगे उतना ही ज़्यादा हम अपनी सोल को बेटर बनाएंगे। और इसके लिए कितनी भी मुश्किलें आएँ, जब भी हम एक सही रास्ते पर चल रही हैं तो देखिए मुश्किलें ज़रूर आएंगी। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम गलत रास्ते पर चलते हैं तो कोई नहीं आता हमें रोकने वाला, कोई नहीं आता हमें समझाने वाला, कोई हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करता। लेकिन आप कभी भी लाइफ में देखना, जब भी आप सही रास्ते पर चल रहे होंगे तो काफ़ी लोग आ जाएंगे आपको क्रिटिसाइज़ करने, आपको रोकने, आपको समझाने। और यही हमें लाइफ में देखना है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। एक बार अगर आपको पता चल जाता है कि आप सही हैं तो फिर कुछ भी हो जाए आप उस रास्ते को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो रास्ता आपको आपकी आत्मा के पास ले जाएगा, उसके करीब ले जाएगा, और वही आपकी सोल, आपकी आत्मा आपको उस परमात्मा से मिलवाएगी। तो रबी बेन एजरा की बहुत अच्छी फिलॉसफी यहाँ उन्होंने प्रेजेंट की है, क्योंकि वो ओल्ड एज में हैं। तो वो कहते हैं कि हमें पूरी हिम्मत रखनी चाहिए और कभी भी हमें किसी भी तरह की मुसीबतों का सामना करने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद ओल्ड हैं और वो बहुत ही अच्छी प्रीचिंग, काफ़ी अच्छी यहाँ पर हमें एक मोरल लेसन प्रोवाइड कर रही हैं लाइफ के लिए, कि हमें लाइफ को कैसे जीना चाहिए। सब कुछ हमें गॉड की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए कि वो जो भी कुछ करता है हमारे अच्छाई के लिए, हमारे सही के लिए ही करता है।